जैसे कि आप जन सुराज पार्टी से हैं, जैसे कि आप जन सुराज पार्टी से आप शिक्षा के लिए क्या बोलना चाहते हैं, और प्रशांत किशोर आपके जो नेता खड़े हो रहे हैं उनके बारे में क्या बताना चाहते हैं, थोड़ा बता दीजिए हम युवाओं के लिए। बहुत बड़ा सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है। शिक्षा 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 पे आपने सवाल पूछा, पढ़ने वाले लड़के हैं। बौरा हड़े का रे। तो पहले आप लोग को शाबाशी कि आपने हिम्मत की शिक्षा पे बात करने की। जो शिक्षा हमारे यहाँ से कम होता जा रहा है, लुप्त होता जा रहा है। बच्चे अगर पैसा पर जाके पढ़ते भी हैं तो बाहर पढ़ाई करते हैं, कोटा में पढ़ते हैं इंजीनियरिंग का, दिल्ली में पढ़ते हैं, पढ़ लिख कर नौकरी भी करते हैं तो प्रदेश में करते हैं। राज्य में नहीं करते हैं। जिसके पास पैसा है बेटा, जैसे कि मान लीजिए आपके पास पैसा है तो आप अपने घर के बच्चों को प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, और मान लीजिए इनके पास नहीं है तो ये अपने बच्चों को सरकारी में पढ़ा रहे हैं। सरकारी का 5वां का लड़का से पूछ देंगे कि फ्रूट्स नेम बता दो लिख के इंग्लिश में, तो शायद बहुत कम बता पाएंगे। लेकिन पहला का प्राइवेट स्कूल का पहला का लड़का को पूछेंगे कि फ्रूट्स नेम लिख दो तो लिख देगा कि नहीं लिख देगा। जैसा कि आप बता रहे हैं अभी नीतीश कुमार जो है 125 यूनिट बिजली फ्री दिए हैं, और प्रशांत किशोर के आपके बारे में क्या कहते हैं कि बिजली फ्री दिए हैं। हम लोग पूरा एकदम उसको निष्कर्ष निकाले हैं। बेटा जी जब आप लोग छोटे हैं, आपका तो उम्र छोटा है, भैया का बड़ा है। नीतीश जी की सरकार 15 साल से है। नीतीश जी 15 सालों में ये लास्ट इस टाइम ही क्यों 15 सालवा में क्यों ये फ्री किए हैं? सवाल बनता है ना। जब जन सुराज नहीं था तो बिजली क्यों नहीं फ्री हुई थी? जन सुराज के आने पर ही क्यों दबाव बन रहा है? बिजली नहीं, वृद्धा पेंशन 400 से 1100 हो गया है। कहने का मतलब बेटा कि कंपटीटर मजबूत रह गए। खेल के मामले से आप लोग खिलाड़ी हैं, आप लोग क्रिकेट खेलते हैं, कोई खेल खेलते हैं तो कंपटीटर विपक्षी टीम मजबूत रहती है तो खेलने में मजा आता है। वो तो है, मजा आता है। तो यहाँ तो 2 टीमें थी, दोनों गड़बड़े थी, तो ना उसको बोल पाते थे ना उसको बोल पाते थे। प्रशांत किशोर सच्चाई बोल रहे हैं। तो जॉन सुराज का सत्ता में आए ना आए मायने नहीं रखता है। अगर जॉन सुराज के हल्ला करने से दूसरों को ये सुविधा दे रहा है तो हमको तो सीधे चाहिए ना। जी अपना थोड़ा अपने कैमरा के सामने अपना नाम बता दीजिए, थोड़ा जॉन सुराज पार्टी से हैं तो। मेरा नाम अमरेंद्र मिश्रा है। मैं अभी रहने वाले हैं आप बता। मैं रहने वाला तो बक्सर का हूँ बेटा, बक्सर बिहार में ही है और हम लोग को बिहारी बन के रहना है। ठीक है, एड्रेस के लिए चिट्ठी पत्री के लिए एक पता होता है, तो मेरा वो पता बक्सर है। लेकिन अभी मुझे सूर्यपुरा प्रखंड रोहतास में कमान मिली हुई है। हम लोग अभी सूर्यपुरा में है भी। वार्ड नंबर कितना है? 2 है। वार्ड नंबर 2 है। मोटा मोटी बेटा जी समझने का ये चीज है कि प्रशांत किशोर आए क्यों है। वो तो बात है। प्रशांत किशोर का बच्चा तो अच्छा स्कूल में पढ़ता होगा, नाम कमाइए लिए हैं, पैसा कमाइए लिए हैं, लेकिन लक्ष्य बेटा पैसा कमाना नाम कमाना नहीं है। जीवन जब तक जिंदा है कुछ करना है और कुछ अलग करना है। जब उनके पास सब है तो सोचे कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन मेरा बिहार का बच्चा पढ़ेगा जिस दिन मैं मानूंगा कि पढ़ाई हो गई। तो गरीबी से निकलने का 3 ही रास्ता है। एक जमीन जायदाद खेत खलिहान उबाना, दूसरा पूंजी कि ऐसा लड़का दिखाओ कैमरा पर कि लड़की अगर बेरोजगार है तो बाप पैसा दे दे कि लो 5 लाख रुपया बिजनेस करो, तो पूंजी है नहीं। तो 2 रास्ता तो कट गया। अब बच्चा तीसरा रास्ता है। बाबू इधर, तीसरा रास्ता अभी दिखा रहा हूँ, कैमरा पर आप लोग ले रहे हैं। तो तीसरा रास्ता है हम लोग के पास, बच्चे और बच्चों का पढ़ाई ही वो माध्यम है जो गरीबी दूर कर सकता है। नेता गरीबी दूर नहीं कर सकते हैं। वो तो है। अगर बच्चा पढ़ जाएगा तो पूंजी भी हो जाएगा और खेत खलिहान भी हो जाएगा ना। लेकिन कब बच्चा पढ़ेगा तो नेता लोग 500 रुपया दे के चल जाएंगे तो गरीबी दूर हो जाएगा। लेकिन अगर 4 लड़का में 1 पढ़ गया तो खानदान बदल जाएगा। और अभी प्रशांत किशोर जी अभी माई बहन योजना के बारे में थोड़ा बता दीजिए। माई बहन योजना राजद का योजना है बेटा, जो जैसे प्रशांत किशोर भी 2000 की कितना। हाँ, तो जैसे राज्य जो उस योजना का जो आप कोटेशन दे रहे हैं माई बहन योजना, ये RJD लाई है। जन सूरज को देखते हुए ही हम लोग का है कि मान लो कि घर में हमारी कोई महिलाएं हैं, हुनर है, वही पाता गया पूंजी नहीं है। तो अगर पूंजी उनको उपलब्ध करा दिया जाए, वो भी 4% सालाना ब्याज पर। जीविका दीदी का सालाना 12% होता है। 1 लाख में 12,000 है, 1 लाख में 4,000, तो 8,000 बचत उस घर का ही होगा ना, उस महिला का ही होगा ना। वो परिवार में जुड़ेगा ना। तो 4% ब्याज पर, 4% में सिर्फ महिलाओं को नहीं, युवाओं को भी। जो बच्चे बाहर गए हैं प्रदेश में, उनका नाम लिखना है कि मेरे घर में ये राम और श्याम गए हैं। तो राम श्याम वहाँ 20,000 की नौकरी करते थे,
तो यहाँ 20 नहीं 15,000 के दिएगा। और एक गारंटी कार्ड आया है, उसके बारे में थोड़ा परिवार लाभ कार्ड, परिवार लाभ कार्ड लाओ तो परिवार लाभ कार्ड बहुत बड़ा सवाल है बाबू। तुम तो दिल जीत लिए हो। तुम्हारा सवाल ऐसे सवाल अगर बड़े लोग करते तो आज ये बिहार ये नहीं रहता। ये सवाल अगर पहले से आया रहता तो यही परिवार लाभ कार्ड है, जिसको गारंटी कार्ड कह सकते। जो प्रशांत किशोर जी मुंह से कह रहे हैं कि बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाने के लिए 2,000 रुपया लाभ मिलेगा सबको। इसी में आएगा। जो प्रशांत किशोर कहते हैं कि बूढ़ लोग को वृद्धा पेंशन 2,000 इसी में आएगा। हम बताते हैं। वो कहते हैं कि महिलाओं को रोजगार का पैसा इसी में आएगा। वो कहते हैं युवाओं को रोजगार का इसी में आएगा। लेकिन मान लीजिए कि हम ये दोनों नेता हैं, ये हम बोल दिए मुंह से कि ये सब करेंगे, तो हम खाली मुंह से बोल दिए। आपने भी वो बात बोली है मुंह से जनता को, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि एक गारंटी कार्ड भी दे रहे हैं कि जीतने के बाद आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा। मेरे मुंह पे भरोसा नहीं रखिए, आपको वो हथियार वो चीज दे रहा हूँ। आप सवाल से सहमत, मतलब आपका जवाब से सहमत है आप लोग? तो जय बिहार सब लोग बोलिए। एक बार इधर आओ बेटा, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। जय बिहार। ठीक ना? बहुत है। क्या नाम है बेटा? अजीत ना। हमको